देवगन और तेजांगी। देखो चित्र दोस्तों, खतरों का खिलाड़ी देवगन। बहुत दिनों हो गए थे आईजी अंकल से मिले। खैर आज उनसे पुलिस हेडक्वार्टर में मिल ही लेता हूँ। अचानक रुक जाना पड़ा देवगन को। महानगरों में कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का। कुछ देर बाद इतनी देर से ट्रैफिक जाम है, कहीं कोई आफत तो नहीं आ गई चौराहे पर। देवगन सोचना सही था, चौराहे पर सचमुच आफत आई हुई थी। ये बोन ना जाने कहाँ से आ मरे। सारा ट्रैफिक जाम करके रख दिया कम वक्तों ने। इसे हटाने के लिए अब एक ही तरीका है, मैं ट्रक को इन पर चढ़ा देता हूँ साले के ऊपर। लेकिन उस्ताद क्लीनर ड्राइवर को समझाना चाहा, लेकिन चुपचाप बैठा रहे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो उस्ताद को शराब पी रखी है, मरवा पिका। और फिर ट्रक स्टार्ट होकर तेजी से आगे बढ़ा। हम और जा चढ़ा उन विचित्र बोनों पर। ट्रक वाले ने यह क्या किया? देखने वाले हैरान रह गए। तभी उनमें से एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। और ट्रक को रुक गया, लेकिन उसके पहिए तेजी से हवा में घूम रहे थे। तभी लोग आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे। और उन्हें विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा आश्चर्य, हैरतनाक दृश्य दिखाई दिया। या अल्लाह, कहीं जागते हुए सपना तो नहीं देख रहे हैं भगवान। और लोग सख्ते की हालत में खड़े थे। तभी अगले ही क्षण लोगों में चीखों पुकार का वातावरण में गूंज उठा। बढ़ाओ, भारी भड़कम भगदड़ मच गई। वहां पर भागो, अरे भैया, अगर जान बचानी है तो भाग लो। क्या हुआ? लोग अचानक भाग क्यों रहे हैं? चौराहे पर चीख क्यों मची है? खतरे का अभ्यास होते ही देवगन अपनी बाइक वहीं छोड़ी और चौराहे की तरफ भाग खड़ा हुआ। जरूर कोई गड़बड़ है। और चौराहे पर पहुंचते देवगन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। सामने सामान से भरे ट्रक को अन्य वाहनों पर किसने फेंका? तभी यह विचित्र से बोने का काम है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। और फिर एक उछाल में बोने के सामने, यह तबाही मचाकर तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। देवगन कहर बनकर टूट पड़ेगा तुझ पर। और अगले ही पल, अरे मेरे एक बार में हाथी गिर पड़ता है, लेकिन यह तो वैसे ही खड़ा है। लेकिन इस बार नहीं बचेगा। और मगर बढ़ाऊं, इस बार फिर देवगन उछला। देवगन कलाबाजी खाता हुआ दीवार से टकराया और फिर उठ न सका और बेहोश होकर नीचे जा गिरा। उचित्र बोने की पत्नी का हाथ पकड़ा और अड़चनों को हटाता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। और उधर पुलिस हेडक्वार्टर में क्या बक रही हो? मैं सच कह रहा हूँ आईजी साहब, वह 3 फुट का आदमी जिसने क्रेडिट रोड पर प्रलय मचा रखी है, क्रिसेट रोड क्रिसेट रोड, ठीक है। मैं अभी वहाँ पुलिस फोर्स भेजने का इंतजाम करता हूँ। कुछ ही देर पर हथियारबंद पुलिस अपने जवानों के साथ गाड़ियों का सीना चीरती हुई क्रिसेट रोड की तरफ जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है बॉस। उसने सामना सामान को बड़े ट्रक को अपने हाथों से उठाकर फेंक दिया। जीवकारों को तो वह फेंक रहा था जैसे वे प्लास्टिक के खिलौने हो। वो ऐसा अद्भुत शख्स है वह। यस बॉस, ठीक है, उसे उठाकर ले आओ। और सुनो, पूरी तरह तैयारी के साथ जाना। मैं नहीं चाहता तुम असफल होकर वापस लौटो, ओके? और कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। और सिर दी कहाँ है वह? क्रेडिस रोड पर। और
कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वह रहा, बम निकालो। और अगले ही पल फिर उस बोने के समझने से पहले गाढ़ा धुआं फैलता चल जा रहा था उसे के इर्द गिर्द। और तभी उसे महसूस किया किसी ने उसे जकड़ लिया, पकड़ लिया, छूटना नहीं चाहिए। और अगले ही पल और इधर यह तो उसकी पत्नी है, इस साली को भी कार में डाल लो। तुरंत ही ठिकने को का क्या रहा, उसे पकड़ नहीं पाई। नहीं, उसे पकड़ना मुश्किल है पीटर, उसने हमारे 2 आदमी को मार डाला। बोने की पत्नी हमारे साथ है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। जल्दी करो, अभी वह धुएं ही फंसा है, अगर उसे देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। कार तुरंत तोप के गोले की तरह वहां से रवाना हो गई। और उधर जब धुआं छुटा तो अगले ही पल उसकी आंखें खून से उतर गया और हथियारबंद अधिकारियों को घेर लिया था। अगले अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाओगे। अगले क्षण चमत्कार हुआ और बोने ने अपनी उंगली कमर में बंदी बेल्ट पर जा टिकी। तभी फायर, लेकिन अरे इसके शरीर से टकराकर गोलियां मोम की तरह पिघल गई। तभी तुम्हारे शस्त्र हर अस्त्र का यही हाल होगा पृथ्वी के कीड़ों। यह तो यह बोल यह तो बोलने भी लगा। कौन हो तुम? तिंजांग तिंजांगी कहते हैं, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी पत्नी का अपहरण करने के बाद तुम्हें समाप्त करने की कोशिश की। अब तुम लोग नहीं बच सकते तिजांगी की परले से। यह देखो तिजांगी की परले का एक छोटा सा नमूना। और अगले ही पल बोने के हाथ से निकली निकली किरण हाय हाय। और पल भर में ओह पुलिस सभी ओ नो सभी पुलिस कंकाल बदल गए। अब कोई नहीं बचेगा, तिजांगी पूरी पृथ्वी को कंकाल में बदल देगा। और तड़ाक, बोने का आतंक आगे कोई नहीं ठहर सका। भागो, उफ, मुझे भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। एसपी साहब तेजी से जीप की सवार हुए और खत्म करने के लिए आधुनिक हथियारों की आवश्यकता होगी। मुझे हथियारों का प्रबंध जल्दी ही जल्दी करना होगा। उधर देवगन को होश आया। उफ, क्या हुआ? मुझे बेहोश कैसे हो गया? दिमाग पर जोर डालने से एक घटना याद आती चली गई। ओ नो! और दूसरे ही क्षण वह उछल कर खड़ा हुआ और अपनी बाइक की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल मुझे तुरंत ही आईजी अंकल से मिलना चाहिए। और कुछ ही पल देवगन आईजी साहब के सामने बैठा था। ओ नो! इतना प्रलंकारी है वह। हाँ देवगन, उसके साधन बोना समझ रहे थे, वह प्रलय का दूत है। अगर वह बोना इतनी अधिक खतरनाक है तो उसे रोकना आसान न होगा, लेकिन हमने उसे निपटने के लिए मिली फार्स की सूचित किए कर दिया है और अब तक टैंक को घटनास्थल पर पहुंच चुके होंगे। आओ तबाही का नज़ारा हम भी अपनी आंखों से देखें, चलिए। और दोनों कक्ष से बाहर निकल आए। उधर निशाना एकदम सही है। यस सर। और अगले ही पल गोला छोड़ दागो और जल्दी ही बम लोगों का भ्रम टूट गया। गोले के परखचे उड़ गए और तेजांगी की बारी थी। अगले ही पल तेजांगी के सामने इन खिलौने का कोई अहमियत नहीं है। पृथ्वी के कीड़ों और आईजी साहब और देवगण वहां पहुंचे। इतने तो टैंक भी ध्वस्त कर दिए। अब तो इसे खत्म करने का एक ही तरीका अंकल। हो क्या? पहले यहाँ से चलिए, फिर बताता हूँ। फिर दोनों वहाँ से वापस लौटे और कुछ देर बाद आईजी साहब अपनी योजना बताई तो उछल पड़े। यह क्या कह रही हो देवगन? यही एक तरीका है अंकल उसे पार पाने का, लेकिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानता हूँ अंकल। फिर
भी अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मेरी जान चली जाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। प्लीज़ अंकल, आप मेरी चिंता छोड़िए और वही कीजिए जो मैंने कहा है। और देवगन की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। थैंक यू अंकल। देवगन की कार रोकने वहीं उतर गया और आईजी साहब कार लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ पहुंच गए और देवगन वापस तिजानली के तरफ लौटा। अगर मेरी योजना सफल रही तो समाधि बन जाएगी बोने की, और कुछ ही देर में तिजांजलि के सामने बहुत तबाही मचा दी। अब तुम्हें देवगन रोकेगा। देवगन के शब्दों सुनकर चौंक उठा तिजांजलि। ओह, तो तुम मत सर, लेकिन तिजांजलि की शक्ति के आगे तू एक पल भी नहीं ठहर सकेगा, कहने के साथ ही और उसने देवगन पर वार किए। लेकिन अब पूरी तरह सावधान था। खतरे से का खिलाड़ी देवगन। मेरे लिए इन वारों से बचने का खेल के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा खेल खेल कर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ देवगन, कहने के साथ ही उसने एक भरपूर वार बोने के सिर पे किया और वो लगता है जैसे मेरे पैर लोहे की दीवार से टकरा गए। तभी अब नहीं बचेगा तू तिजांजलि, तुझे खत्म करके ही दम लेगा। गुस्सा इसका गुस्सा भड़क गया है, यही तो मैं चाहता था। एकाएक देवगन तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। यह अब मेरे पीछे जरूर आएगा। देवगन का सोचना सही था। तिजानली उसके पीछे दौड़ पड़ा। भाग कर कहाँ जाएगा मच्छर, तुझे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तिजानली से बचता हुआ दूर कुछ ही देर में मैं अपनी मनचाही जगह ले आया। यह थी गगनचुंबी निर्माण देश इमारतें, इनकी समाधि बनेगी। ओराई जी अंकल ने अपना काम पूरा कर दिया होगा और अब मुझे पूरी, लेकिन जब तक मुझे अपनी संकेत नहीं मिलता मुझे इसे बचना होगा। और दूसरी तरफ जल्दी करो, देवगन तिजानली ज़्यादा देर तक उलझा कर नहीं रख सकता। और निर्माण देश इमारतों बहुमंजिली इमारतों में शक्तिशाली बम फिट कर दिए गए। कार्य में तेजी से चल रहा था। शाबाश, जल्दी करो, कार्य प्रगति पर है। और इधर देवगन के इर्द गिर्द फंदे में फंसता जा रहा था। उप, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही पलों में मौत निश्चित है। हर गुजरते पल के साथ मौत देवगन के करीब आती जा रही थी। हा हा हा, अब देख रहा तिजानली तुझे कैसी मौत देता है। तिजानली और मौत के बीच कुछ ही फासला रह गया था और देवगन जीने की आशा छोड़ चुका था कि तभी एक आवाज ने उसे खोए विश्वास को लौटा दिया। हेलीकॉप्टर और पूरी शक्ति से जोकर उसने तिजांजलि का वार किया और तड़ाक। और इसी पल का इंतजार था देवगन को। कमान देवगन। और तिजांजलि संभलने से पहले ही मुझे हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां पकड़नी होगी। और एक ऊंची छलांग लगाई। देवगन ने लक्ष्य को पा लिया और तिजानली ने भागते देख देवगन संभल कर वार किया, मगर जब तक देर हो चुकी थी। वार की पहुंच से काफी ऊपर पहुंच चुका था हेलीकॉप्टर। और तभी नीचे लटका देवगन चीखा, अंकल बम्बों को ब्लास्ट करने का स्विच दबा दीजिए। ओके। और फिर धड़ाम 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 और आसपास की खड़ी बहुमंजिली इमारत के परखचे उड़ गई। इमारतों का मलबा तिजानली के ऊपर गिरने लगा। तिजानली बच्चे का कोई अवसर न मिला और इमारत के मलबे के ढेर के नीचे उसकी कब्र बन गई। और तभी हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां लटका देवगन खुशी से चीखा, हुर्रे, तिजानली को खत्म होया। जाबाज नहीं, जवाब नहीं तुम्हारी योजना का देवगन। तिजानली का आतंक खत्म करने का सारा श्रेय तुम्हें जाता है। और खुशी की लहर दौड़ गई। तिजानली मर गया। देवगन ने कब्र बना डाली उसकी। वाह, सचमुच खतरे का खिलाड़ी है जाबाज देवगन। हम सभी नागरिक उसका अभिवादन करेंगे। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई तिजानली की कब्र के पास। यही मौका है, तिजानली की कब्र। बड़ा आया था धरती पर प्रलय मचाने, जानता था देवगन के रहते धरती पर कोई आंख नहीं उठा सकता। और उधर
ऊपर आओ देवगन। नहीं अंकल, मैं इसी तरह खुशी का नज़ारा देख रहा हूँ। कितने खुश हैं लोग तेजानली के अंत देखकर। और देवगन का सोचना सही था, लेकिन अचानक उनकी खुशी को दहशत सवार हो गई थी। उफ, तेजानली तेजानली की कब्र बनाना इतना आसान नहीं पृथ्वी के कीड़ों। बस इसी के साथ वातावरण में चीख पुकार मच गई। उफ, ये तेजानली खत्म नहीं हुआ है अंकल। आ, अब होगा। अब क्या होगा देवगन? होगा क्या अंकल? अब खत्म करूंगा उसे और आज़ादी। अब तेजानली रहेगा या देवगन? कहने के साथ ही आईजी साहब की आंखें दहशत से नाच उठी। उफ, यह क्या किया बेवकूफ ने? वह खत्म हो खत्म कर पाएगा तेजानली को? उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। और देवगन तेजानली एक दूसरे के सामने थे। मैं तुझे मौत देने आया हूँ तेजानली। अब तो तू मरेगा या मैं? तेजानली को खत्म करना इतना एक सपना है बच्चे, जिसे तू कभी पूरा नहीं कर पाएगा। मेरे हाथों तू सीधा मौत की गोद में गिरेगा। कहकर तेजानली अपनी ने देवगन ने अटल इरादों को नहीं टिका पाएगी। तूने मुझे घूर कर देख रहा है कभी नहीं। अपना एक बार आज भी देखूं कितनी शक्ति है तुझमें। तेजानली इसे ज़्यादा नहीं सहन कर सका और किरणों से देवगन पर वार किया। साई साई साई। तेजानली के वार से बचने के साथ ही ओह, इस ईंट का सही निशाना पर लगी तो कुछ देर के लिए इसका दिमाग घूम जाएगा। और देवगन ने ईंट फेंक कर मारी फटाक। और फिर उस वार से बचते हुए देवगन ने एक के बाद एक उस पर कई वार कर दिए। मैं तुझे एक बार ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। और तेजानली का यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहां आ पहुंचे आईजी साहब ने स्टोक बम की बारिश शुरू कर दी। डाम। और पल भर में धुआं। जाल फेंको, देवगन को ऊपर खींचो। यस सर। अगले ही पल। और फिर देवगन जाल में फंसाकर हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। पुलिस हेडक्वार्टर में। यह आपने अच्छा नहीं किया अंकल। इस देवगन के माथे पर कायर होने का धब्बा लग जा गया। तुम गलत समझ रहे हो बेटे। जानबूझकर मौत के मुंह में जाना कोई बहादुरी नहीं होती। ऐसा होता तो आत्महत्या करने वाले शख्स सबसे बड़े बहादुर माने जाते, क्योंकि वे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। तुम आत्महत्या करने की सोच रहे थे देवगन, तो फिर क्या करूं? तेजांगली का प्रलय से चुपचाप खड़ा देखता रहूं? नहीं, लड़ो उससे, मगर दिमाग से कुछ समझा नहीं अंकल। माना कि दुश्मन अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन प्राणी की कोई न कोई कमजोरी होगी। यानी तेजानली की कोई कमजोरी ढूंढने का प्रयास करूं। एक्जैक्टली, यही तो मैं चाहता हूं। देवगन ने एक झटके में खड़ा हुआ। ओह थैंक यू अंकल, मैं समझ गया गलत रास्ते पर था। अब मैं तेजानली को अच्छी तरह निमट सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी कमजोरी क्या है। इतना कहकर देवगन ने हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया। अब मैं पहली बार तेजानली से भिड़ा था तो उसके साथ एक ठिगनी स्त्री भी थी, लेकिन वह उसके साथ नहीं है। वह कहाँ होगी? मुझे उसे ढूंढना होगा। वह तेजानली की कमजोरी हो सकती है। मुझे उसे ठिगनी स्त्री के बारे में एक शख्स बता सकता है, वह है तेजानली। और एक बार फिर देवगन तेजानली की खोज में चल पड़ा। लेकिन तेजानली एक बहुत गहरे जाल में फंसने जा रहा था। कौन हो तुम? और जो अपनी मौत मांगने तेजानली के सामने खड़ी हो गई। मुझे मौत देने से पहले अपने हाथ में फोटो देख लो। उस शख्स की बात पर सुनकर हैरान रह गया तेजानली। उसने झपट कर उस हाथ से फोटो छीन ली और देखते ही उछल पड़ा। यह तो राबिका की फोटो है। बता कहाँ है मेरी राबिका? मेरी गिराबान छोड़ दो तेजानली। अगर मुझ पर कुछ हो गया तो तेरी पत्नी को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसने धमकी दी। जादू का असर किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बताओ कहाँ है मेरी राबिका?
शिव रवि का से मिलना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलो। और वह शख्स तेजानली को लेकर कार में बैठा और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई और कुछ क्षण बाद देवगढ़ वहां पहुंचा। मैं तेजानली की प्रलय का निशाना है, लेकिन वह कहाँ है? उप यहाँ नहीं है, यहाँ नजर नहीं आ रहा। लोगों से पूछता हूँ, शायद कुछ बता सके। देवगन ने अपनी आदमी को रोका। तुम बताओ, बोने की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, वह किधर गया है? वह उसे माफिया गिरोह का एक बदमाश कार में बैठा कर ले गया। इतना कहकर जब व्यक्ति ने देवगन को कुछ बता दिया, आगे बढ़ गया और तेजानली चिंतित हो उठा। तिरछली माफिया गिरोह के आदमी उसके साथ चुपचाप बात कार में बैठ कर गया है। इस बात से अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। इतना कहकर व्यक्ति सब कुछ बता दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन वह उन लोगों के साथ क्यों गया? अचानक ही एक विचार उसके मस्तिष्क में बिजली की बात करता। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं माफिया गिरोह ने तेजानला की पत्नी का अपहरण कर लिया हो ओ, और वे इसी के बल पर तेजानली को अपने वश में कर के ले गए हों। अगर ऐसा है तो माफिया गिरोह के तेजानली के बल पर अवश्य ही कोई भयानक षड्यंत्र रचा है और जल्द से जल्द षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन इससे पहले यह पता लगाना चाहिए माफिया गिरोह का मुख्य ठिकाना कहाँ है। यह सोच अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ा दी और इसका पता लगाना क्लब से ही मिल सकता है। माफिया गिरोह की प्रोटेक्शन में चलता है और उधर माफिया गिरोह के हेडक्वार्टर में मेरी पत्नी का यह हाल किस मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहकर जैसे ही वह कहर बरसाने के लिए तैयार हुआ, तेजानली माफिया बॉस की आवाज गूंजी। ठहरो, रुक जाओ तेजानली, तुम्हारी कोई गलती हरकत तुम्हारी पत्नी की जान ले सकती है। वह शीशे का कैबिन में बंद है। अपनी पत्नी को जरा ध्यान से देखो, उसके शरीर में रिमोट ढांचा बम फिट है। उस और जिस व्यक्ति के पास ये बम का संबंधित रिमोट कंट्रोल है, वहाँ यहाँ से दूर एक टीवी स्क्रीन पर बैठा सब कुछ देख रहा है। और इधर तुमने गलत हरकत की, उधर व्यक्ति के हाथ में ड्रामा पैटर्न कंट्रोल बटन दबा और उसके बाद परकचे उड़ जाएंगे तुम्हारी पत्नी के। गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ा उठा प्रलय का दूत जांगली। क्या 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 चाहते हो तुम? हाँ, यह तुमने समझदारी की बात की। बास का अपनी योजना बताने लगा और उधर लकुना कलम में हर गैर कानूनी धंधे खुलेआम होते हैं। बिजली की तेजी से कईयों ने अपने हथियार निकाल लिए। कौन है यह? किसकी मौत की चलाई है उसे यहाँ? तभी देवगुण नाम है मेरा और मौत का नाम लेने वाले के लिए मौत बन जाता हूँ। यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है बच्चे। कहर बनकर बरस गया देवगन का उन पर। और फिर अब सबके एक सवाल मेरा यह है कि ये सही जवाब सही नहीं मिला तो तुम चेहरों पर भगोल बिगड़ जाएंगे। देवगन ने कड़कती आवाज में अगला सवाल दबा। माफिया गिरोह का हेडक्वार्टर कहाँ है? बोल कुत्ते की, इतना मारूंगा कि अगले 7 जन्म में गंजा पैदा होगा। नहीं, छोड़ दो, बता दो। बताता हूँ मेरे बाप, बताता हूँ। स्प्रिंग टावर, बुलडॉग रोड। और अब तू आराम कर। और कुछ क्षण बाद स्प्रिंग टावर, बुलडॉग रोड और इधर स्प्रिंग टावर। तुम हमारे योजना समझ गए थे? हाँ, मैं यही आतंक मचाऊंगा जो तुम चाहती हो। गुड। अगर तुमने हमारे इशारे पर काम करते रहे तो हम जल्द ही तुम्हारी पत्नी को आज़ाद कर देंगे। और हमारी योजना कब तक शुरू होगी बॉस? आज से ही हमारा पहला निशाना होगा शहर का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक। आओ तेजानली। और तेजानली किसी पालतू कुत्ते की भांति माफिया की बास के पीछे चल दिया। रिजर्व बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक, जिस लेकिन आज इसकी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने के लिए सब इस बैंक में एक रुक कर रहा था प्रलयकारी दूत तेजांगी ने। रिजर्व बैंक के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही कौन है बे? उठ के
क्यों अंदर कहाँ घुसा जा रहा है। और फिर तेजांगी नाम है मेरा, और रोकने वाले को मौत की नींद सुला देता हूँ। और दो तेजानली की तरफ बढ़ा, मारो साले को बोने को। और उधर उसी पर उसने और उसी के ने ऊपर पहुंचा दिया। और भला गोलियों की बौछार तेजानली का क्या बिगाड़ सकती थी। इन गोलियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मेरा हर बार तुम्हारी मौत की घाट उतार देगा। और तेजानली गिरोह के लोगों ने अपना मकसद पूरा करने में लगे थे। रास्ता साफ हो गया और कुछ ही देर में, हाँ रिमोट समेट लो सारी दौलत को। कसम से बास, इतने सारे नोट मैंने सपने में भी नहीं देखे। बकवास बंद करो और चुपचाप नोट समेट बेवकूफ। और कुछ ही देर में रुपये को भरे पूरे स्ट्रांग रूम को खाली कर चुका था। बाहर आकर कम आम तेजांगली और कार तेजांगली कार में बैठा। माफिया गिरोह के सदस्य करोड़ों रुपए की डकैती डालकर फरार हो गए। तेजांगली, आज तुमने बदौलत हम करोड़ों रुपये हाथ लगे हैं। अड्डे पर पहुंचकर आज शानदार जश्न मनाएंगे। उधर माफिया गिरोह जश्न मनाने का सपना देख रहे थे और इधर तूफान मचाने वहां पहुंच गया देवगन। सारी मिस्टर, बिना कोड बताए आप अंदर नहीं जा सकते। ओह कोड, सुनो मेरा कोड। हाय मर गया, गुस्सा मिला और लात। और एक पल बाद बेचारे मेरा कोड पूछ रहे थे और अपना कोड भगवान को बता रहे होंगे। और देवगन आगे बढ़ा, उसके सामने हर रुकावट को हटाता हुआ। और एक हाल में, ओह यही है वह ठगनी स्त्री जो तेजांगली के साथ थी, लेकिन इसकी हालत में मैं इसे छुड़ाता हूँ। और देवगन ने रविका को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। हैंड अप, ले भाई, हाथ ऊपर कर लिए। मगर पैरों का क्या करूं जो दुलत्ती मारने की आदत है। और देवगन ने झपट उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। उसके शरीर पर बम कैसे डिस्चार्ज होंगे, बताता हूँ। उसके दरवाजे के पीछे कमरा है, कमरा में स्थित रिमोट साथी रिमोट कंट्रोल लिए बैठा है। और देवगन ने उसे बेहोश कर कंट्रोल रूम में पहुंचा। आह, ये तो उग रहा है, अभी मजा सिखाता हूँ, ड्यूटी पर सोता है। और तड़ाक, और फिर उसने रिमोट कंट्रोल उठा लिया। अगर यह जाग रहा होता तो इसे टीवी से बाहर का दृश्य देख कर जरूर सावधान हो जाता, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। और फिर उसने रिमोट कंट्रोल कनेक्शन ऑफ कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। स्टॉक और बाहर आकर, और फिर अब देगन ने तेजांगली की प्रलय कैसे नहीं रुकती। और कुछ पल बाद, अरे यह सब गार्ड सब नीचे कैसे पड़े हैं। फिर देवगन रवीना को वहां से रवाना हो गया। बास, लगता है बास कोई इन्हें बेहोश कर अंदर घुसा है। बेवकूफ, जल्दी अंदर चलो, लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ कोई गड़बड़ी हुई है। अंदर पहुंचकर, अरे कैबिन किसने तोड़ा, रवीना कहाँ गई। बॉस, खान भी मरा पड़ा है। और यह मंदिर देख कर तेजांगली, माफिया बांस का गिरेबान पकड़ लिया, बता मेरी पन्नी कहाँ, वरना जीवित नहीं बचेगा। मुझे मुझे पता, क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ था, ठहरो, मैं बाहर बेहोश पड़े गार्ड को होश में लाकर उससे पता करता हूँ। उसने बास अपने साथी की तरफ घुमा। कालिया, बाहर बेहोश पड़े गार्ड को होश में लाकर सारी जानकारी प्राप्त करो और मुझे सूचित करो। ओके बॉस। कुछ देर बाद बॉस जग्गू का कहना है कि देवगन यहाँ था, यह सब उसी का किया धरा है, शायद वही इसकी पत्नी को उठा कर ले गया। और तभी तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए माफिया, मेरी पत्नी को यहाँ से कोई उठा ले गया और मैं तुम्हारे गुर्गे गुर्दे कुछ न कुछ कर सके। अब मेरे कहर से नहीं बच सकोगे तुम। उप। और तेजांगली का गुस्सा देखकर कांप उठा माफिया बाप। लेकिन दूसरे ही क्षण फायर, और अगले ही पल अपने आप को सुरक्षित किरणों में घेर लिया और घेरे में कैद कर लिया था। और तत्पश्चात वह आगे बढ़ा दुश्मनों की ओर। भड़ाक। और माफिया गिरोह के साथ साथ तेजालनी ने सदस्यों को नशा नाबूद कर दिया। अब मुझे मेरी पत्नी न मिली तो यहाँ मौत का तांडव
होगा जिसे देखकर पृथ्वी थर्रा उठेगी, लेकिन अब मेरी पत्नी कहाँ होगी। अचानक से जानली चौंक पड़ा। ओह देवगन, हाँ, शायद वही ले गया है मेरी पत्नी माफिया को। बास के आदमी उसी का नाम लिया था। अब देवगुण नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अगले ही पल तीनजानली चीख से गूंज उठा सारा वातावरण। देवगन, और उधर तुम कौन हो और कहां से आई हो? ओह, यह अपनी भाषा के अपने बारे में बता रही है, लेकिन इसकी भाषा कैसे समझूं? अचानक सभी का ने इशारे को देखकर चौंक पड़ा देवगन। ओह, भूख लगी है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और घर के बाहर निकला तभी तिजानली का प्रलय बहुत तिजानली ने बहुत बच लिया। तुम आज निश्चित ही तेरी मौत आ गई है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब तिजानली कुछ नहीं सुनेगा। और एक बार फिर देवगन तिजानली की घातक किरणों का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच सका। तिजानली का अगला वार तेरे चीथड़े उड़ा देगा देवगन। ओह, यह मेरी को सुनने को तैयार नहीं है। सचमुच तिजानली को वही वही कर दिखाएगा जो कह रहा है। और फिर देवगन को समाप्त करने के लिए तिजानली ने हाथ ऊपर कर लिया, ले मरा। और तभी टीच चुप। और फिर घूमते ही सभी का और दौड़ती हुई उसकी पत्नी उससे जा लिपटी। और कुछ पलों बाद सभी का ने तिजानली की भाषा में न जाने क्या समझा रही थी। ओह, और अपनी अपनी पत्नी की बात सुनकर तिजानली देवगन की तरफ पलटा। अब देवगन की खैर नहीं, अब मरेगा वह। और दूसरे क्षण लोगों ने यह दृश्य देखा। ओह, तिजानली की इस हरकत देखकर देवगन वहां खड़े लोग हैरान रह गए। मुझे माफ कर दो देवगन, मैं तुम्हें गलत समझा। देवगन, मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम मेरे शत्रु नहीं हो। मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। तेजानली की बात सुनकर मुस्कुरा उठा देवगन। और फिर देवगन ने अपने घर ले आया। और तुम दोनों में कौन से ग्रह के हो मित्र? पृथ्वी पर कैसे आए? हम गबिया ग्रह के वासी हैं। यह ग्रह पृथ्वी से लाखों प्रकाश मील दूर है। हमारी नई नई शादी हुई थी, इसलिए हम अंतरिक्ष में भ्रमण पर निकले थे। और हम उस समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बिल्कुल पास उड़ रहे थे। अचानक हमारे यान में खराबी आ गई। वो यान को क्या हुआ? अचानक चलते चलते बंद कैसे हो गया? मैं यान की खराबी दूर करने में जुट गया, लेकिन सफलता न मिली। और हमारा यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में खिंचकर फंस कर नीचे गिरने लगा। और इस तरह हम पृथ्वी पर आ गिरे। कुछ दिनों में हम अपने यान को ठीक करने में जुटे रहे, लेकिन जब यान ठीक नहीं हुआ तो हम मदद के लिए शहर की ओर दौड़ पड़े। और मेरी किसी से कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन पृथ्वीवासी मजबूर कर दिया। मुझे हार हार कर तबाही मचानी पड़ी। ओह, एक बात मित्र, यह बात समझ में नहीं आती। जब तुम इतने अधिक शक्तिशाली और प्रलयकारी शक्तियों के स्वामी हो तो तुम्हारी पत्नी इतनी नाजुक और कोमल कैसे है? हमारे ग्रह में सिर्फ पुरुष जाति को ही वैज्ञानिक शक्तियों का स्वामी बनाया जाता है। स्त्रियां सिर्फ गृहिणी के कामों में करती हैं। इसलिए इसलिए टेलीस्कोप भी जानता है और ब्रह्मांड के हर ग्रह की भाषा बोल वह समझ सकता है, जबकि सबीना ऐसा नहीं कर सकती। मित्र, अगर मैं तुम हमारा यान ठीक करवाने में हमारा कुछ मदद कर सको तो तुम्हारा एक मेहरबानी होगी हम पर। पृथ्वी पृथ्वी पर मित्र के काम आकर कोई मेहरबानी नहीं करता। तिरंजलि, आओ तले। और कुछ देर बाद और जल्द ही सफलता मिल गई। और फिर अब हमें विदा दो मित्र, हमारे माता पिता हमारे लिए चिंतित होंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा। प्रतिजानली देवगुण के हाथ में एक विशेष वस्तु दी। इसे ब्याना वैक्यूलर कहते हैं। जब भी तुम मेरी सहायता की जरूरत पड़े तुम इसे लाल बटन को दबा देना। तुम्हारी सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं हर हाल में तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और तत्पश्चात अच्छा मित्र, विदा।
और फिर तिजानली का यान धीरे धीरे पृथ्वी छोड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में आकाश में विलीन हो गया। तिजानली और उसकी प्रलय को न मैं भूल नहीं पाऊंगा और न ही शहर के लोग। समाप्त दोस्तों।